मुनीष पांडे एम्स की रिपोर्ट बहुत हद तक वो सारे सवालों के जवाब दे देगी जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के दिन से लेकर आज तक पूछे जा रहे हैं। जो इस मामले में आरोपी हैं वो भी बयान गलत दे सकते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक एविडेंस ऐसा होता है जो कि कभी झूठ नहीं हो सकता है। और इसीलिए जब शुरुआत में एम्स के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खंगालना शुरू किया तो बहुत सारी खामियां मिली। सबसे पहले तो सुशांत की मौत का टाइम नहीं लिखा हुआ था, मौत के वक्त उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, गले पर जो उनके निशान था जिसको इंजरी मार्क बोला जा रहा है उसको लेकर कोई उन्होंने जानकारी मुहैया नहीं कराई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और इसीलिए लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन कैसे गई और मुंबई पुलिस ने कैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया। और इसमें दूसरी पेन जो फंसी हुई थी वो विसरा रिपोर्ट को लेकर थी। और अब जो हमारे पास जानकारी आई है कि 17 सितंबर तक ये रिपोर्ट बन जाएगी और एम्स के डॉक्टर्स जो हैं 20% जो पूरा विसरा था सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई के सीएफएसएल के पास में मौजूद था उसे एम्स भेज दिया गया है और उसकी जांच होगी। और जांच किस लेवल की होगी रोहित, मैं आपको बता दूं, जो एम्स में फोरेंसिक डिपार्टमेंट है जो विसरा की जांच करेगा वो एफबीआई के तर्ज पर होता है। दुनिया की जो सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है जांच की एफबीआई, उसी तर्ज पे जो एम्स के डॉक्टर्स हैं वो जानकारी निकालेंगे, क्योंकि अगर एक छोटा सा कण भी उसमें जहर का मिलता है तो पूरा का पूरा केस पलट सकता है। यहाँ पर परिवार ने आशंका जताई हुई है और जो डॉक्टर हैं पहले उन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट पे जो थी सवाल खड़े किए थे, विसरा रिपोर्ट पे भी सवाल खड़े किए हुए हैं, क्योंकि जो सीएफएसएल के डायरेक्टर हैं उन्होंने अनाधिकारिक रूप से ये बात जरूर कबूली थी कि कहीं ना कहीं जो विसरा रिपोर्ट था उनके पास में लेट आया था और लेट आने की वजह से जो पॉइजन अगर हो सकता था उसमें तो वो भी डिटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन अब जो एम्स के डॉक्टर्स हैं वो इस पर जांच करेंगे और बहुत मुमकिन है इसमें कि कूपर अस्पताल के डॉक्टर से तो पूछताछ होगी, लेकिन अगर विसरा रिपोर्ट में कुछ आता है तो ना सिर्फ डॉक्टर्स पर, सीएफएसएल पर, बल्कि खुद मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। जी, मुंबई पुलिस पर पहले से सवाल खड़े हो रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो व्हाट्सएप चैट रिया के मोबाइल से, शौविक के मोबाइल से निकाल लिए वो मुंबई पुलिस को क्यों नहीं दिखे? क्यों नहीं मुंबई पुलिस को लगा कि इस मामले में ड्रग्स के एंगल की भी जांच की जानी चाहिए? लेकिन उसके इतर जो मुनीष पांडे बता रहे हैं, अरविंद ओझा, कि विसरा रिपोर्ट से अगर कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं तो सब कोई सवालों के घेरे में आ जाएगा। जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए अरविंद, विसरा जांच किन परिस्थितियों में की जाती है और कब तक यह संभव होता है? क्योंकि सुशांत की मौत को काफी वक्त हो चुका है, तो विसरा जांच से क्या कुछ सामने आ पाना मुमकिन है अब भी? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी शख्स की मौत होती है तो अगर पोस्टमार्टम होता है तो विसरा रिपोर्ट को, पोस्टमार्टम एक अलग चीज होती है, विसरा को प्रिजर्व कर लिया जाता है, विसरा को रख लिया जाता है। विसरा के जरिए ये जो डॉक्टर है वो पता कर पाते हैं कि क्या किसी शख्स की मौत जहर से हुई, क्या खाने में जहर था, इसके अलावा कितनी देर पहले जिसकी मौत हुई, मौत से कितनी देर पहले उसने खाना खाया था, क्या खाया था, किस तरह का पदार्थ खाया था, ये तमाम चीजें विसरा रिपोर्ट से पता चलती है। और किसी भी केस में, चाहे वो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो, हत्या का केस हो, विसरा रिपोर्ट वो काफी ज्यादा अहमियत रखता है, उससे काफी कुछ चीजें क्लियर होती है। जैसा मुनीष ने बताया कि आप कोई भी केस करो, इंटरोगेशन करो, जो विटनेस है वो मुकर सकते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक एविडेंस है वो कभी नहीं झुटला सकते आप। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि जब सुशांत का जो पोस्टमार्टम है वो मुंबई में हुआ था, उस दौरान विसरा रिपोर्ट का 20% हिस्सा वो मुंबई के एक फॉरेंसिक लैब में प्रिजर्व करके रखा गया था। ये खबर जब सुशांत की मौत हुई उसके काफी दिनों बाद सामने आई थी, वो एक एडवांटेज था। उसके अलावा जो कुछ भी मुंबई पुलिस ने सीबीआई को दिया और फिर सीबीआई ने हैंडओवर किया एम्स के जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को, उसके बाद से ही उस पर काफी गहन अध्ययन हो रहा था। एक तरफ सीबीआई जांच कर रही थी तो एम्स के जो डॉक्टर थे वो क्वेरीज भेज रहे थे सीबीआई के डॉक्टरों को। शायद यही वजह कि आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि सीबीआई के जो तमाम अफसर थे वो भाग भाग कर कूपर अस्पताल जा रहे थे, कूपर अस्पताल में डॉक्टरों से बात कर रहे थे, फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे थे, वो सवालों के जवाब लेके आ रहे थे और सीबीआई के दफ्तर जा रहे थे, अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।